हेलो पाइसीस मीन राशि। तो ये है आपकी साप्ताहिक राशिफल 1 से 7 मार्च के लिए। जनरल रीडिंग्स हैं, ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करें तो वही रखिए जो रेजोनेट करे। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, रीच आउट कर सकते हैं पर्सनल कंसल्टेशन के लिए। करियर, जॉब, लव, मैरिज, जो भी इश्यूज हैं आपकी लाइफ में, उसके डिटेल्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर आप टैरो लर्निंग, टैरो सीखना चाहते हैं, टैरो कार्ड्स, तो उसके लिए भी मैं क्लासेस कंडक्ट करती हूँ। आप रीच आउट कर सकते हैं डिटेल्स के लिए, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एक और रिक्वेस्ट थी कि अगर आप कार्स में इंटरेस्टेड हैं, कार के मॉडिफिकेशन, कार से रिलेटेड कोई भी जानकारी, तो मेरे ब्रदर इन लॉ की चैनल है AJ ऑटो कस्टम्स, तो वहाँ आप ज़रूर एक बार सब्सक्राइब करें एंड वहाँ आपको कार से जुड़ी हर जानकारी मिलेगी। सो थैंक यू सो मच सपोर्ट के लिए। ये और एज यूजुअल पहले हम आपकी जॉब, पैसे और बिजनेस की कार्ड्स देखेंगे और उसके बाद लव की देखेंगे। लेकिन सबसे पहले मीन राशि हम देखेंगे आप एंजल्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए। तो मीन राशि वालों की एंजल गाइडेंस, ये आपकी लव, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ, सबके लिए है ये गाइडेंस एंजल की। एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। एम्पीफनी, सो सी क्लैरिटी। तो देखिए ये है एपिफेनी, तो आपको सीक क्लैरिटी। तो कोई बात पे आप दुविधा की स्थिति में हैं, तो पहले आप क्लियर हो जाइए कि आपको चाहिए क्या, आप चाहते क्या है, आपकी शॉर्ट टर्म गोल क्या है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है। पहले खुद क्लियर हो जाइए। कोई भी कंफ्यूजन है दिमाग में तो उससे पहले निकले। सीक क्लैरिटी मतलब जो आपको चाहिए, जो आप चाहते हैं, तो वो पहले क्लियर होकर के फिर आप काम करना शुरू करें। ये है एंजल की गाइडेंस। तो काफ़ी अच्छी गाइडेंस है। चलिए देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस कैसा रहने वाला है। कैसा रहने वाला है पाइसेस का जॉब, पैसा, बिजनेस 1 से 7 फरवरी। लास्ट शफल 1 से 7 मार्च, सॉरी। कैसे रहने वाली है पाइसेस की जॉब, पैसा, बिजनेस 1 से 7 मार्च। लास्ट शफल बिजनेस 1 से 7 मार्च। जजमेंट, 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल। तो पाइसिस बहुत ही अच्छी कार्ड्स आई हैं मीन राशि। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, फोकस्ड रहेंगे और आप चमकेंगे इस हफ्ते। चमकेंगे मतलब अपने काम से, अपनी काबिलियत से आप चमकेंगे। ऐसा नहीं कि कि लक साथ दे रहा है और आप अपने काम इस तरह से करेंगे। 9 ऑफ पेंटिकल, हर तरह से आप बेटर फील करेंगे, कॉन्फिडेंट फील करेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे काम में आप, और आपको सफलता में मिलेगी। चमकने का मतलब है सफल रहेंगे इस वीक। जो काम आप करेंगे बहुत शिद्दत से करेंगे, बहुत ज़्यादा फोकस। पाइसिस बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ही शार्प होते हैं ये। मतलब आप लोग, आप सब शार्प होते हैं जो मीन राशि में। तो बहुत फोकस के साथ और डेडिकेशन के साथ और शिद्दत के साथ आप प्रोफेशनल लाइफ को बहुत ज़्यादा अहमियत देंगे और इसकी रिजल्ट भी आप देखेंगे इस हफ्ते। कोई डिसीजन लिया जा सकता है जजमेंट कार्ड के साथ। कोई डिसीजन आप लेंगे इस हफ्ते मतलब अपने जॉब, बिजनेस या फाइनेंस से, पैसे से रिलेटेड। यहाँ पे जो काफ़ी दिनों से आप सोच रहे थे लेकिन कहीं पे आप कदम उठा नहीं पा रहे थे, तो वहाँ पे एक डिसीजन लेता हुआ दिखेंगे। हर मीन राशि वालों के लिए अलग अलग होगी ये चीज़ें। किसी के लिए नौकरी से हो सकती है, कोई प्रोजेक्ट शुरू कर सकता है, कोई डील शुरू कर, इस तरह की है। तो सबके लिए अलग अलग रहेगी। खाली आपकी जो काम करने की जो काबिलियत है वो दूसरे भी तारीफ करेंगे। वो देख करके आपके जो बॉस हैं, आपके जो जिनके साथ आप काम करते हैं, वो बहुत अप्रिशिएट करने वाले हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप बहुत, मैंने फिर से बताया, आप बहुत एम्बिशियस हैं, गो गेटर। जो चाहिए, जो काम पुट इन करना है, जो विजन आप अपने लिए, अपने पहले से ही आपने गोल सेट कर रखी है कि मुझे इस महीने में ये करनी है, जॉब में ये करना है, हर चीज़ का टारगेट आपने फिक्स कर रखा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, पैशनेट, और आप जो चीज़ कर रहे हैं उसको आप ग्रो करेंगे, बहुत अच्छे से उसमें सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि जिस तरह का उसमें वर्क चाहिए वो आप 100% देंगे।
किंग ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही एम्बिशियस, फायरी, पैशनेट होते हैं जो भी करते हैं ये, तो वो वाली काम है। बिजी वीक काफ़ी रहने वाली है पाइसिस आपकी काम से रिलेटेड, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखें कि कहीं काम करने के चक्कर में परिवार इग्नोर ना हो जाए। परिवार वालों को का भी ध्यान रखें, जो घर में है, जो रिश्ते हैं तो उनको थोड़ा सा आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि आप काम में बहुत लगे, तो वहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस बना के की ज़रूरत है। 6 ऑफ पेंटिकल बैलेंस की कार्ड है। पैसों की भी बहुत अच्छी कार्ड्स आई है यहाँ पे पाइसिस। आप अगर इन्वेस्टमेंट्स करेंगे स्टॉक मार्केट में हो सकता है, रियल इस्टेट हो सकती है, बाइंग सेलिंग, खरीदना बेचना, कुछ भी है ब्रोकर्स जो होते हैं, जो ब्रोकरेज एजेंट्स जो होते हैं, उनके लिए भी मुझे अच्छा दिख रहा है ये हफ्ता। और कहीं से आपको धन आता हुआ मिलेगा। कुछ पाइसिस अगर आप कहीं से आपको कोई धन, या तो कोई पैतृक संपत्ति मिल सकती है, या कोई मदद आपकी कर सकता है, हो सकता है। और अगर आप अपने कुछ कर्ज भी कटाएं, मतलब कम करें, आप वापस आपको पैसे आए तो आप कर्ज को अपने कर्ज कम कर सकते हैं या खत्म भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप रुके हुए हैं, आपको मदद की ज़रूरत है, तो कहीं से कुछ पाइसिस को डेफिनेटली यहाँ मदद मिलेगी। ये आपके परिवार वाले कर सकते हैं, या कहीं आपने पहले काम किया हुआ है वहाँ से ब्लेसिंग्स के तरह ये मिल सकते हैं। अगर आपकी स्थिति बहुत मजबूत है, फाइनेंशियल जो आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है, तो हो सकता है आप किसी के लाइफ में बैलेंस ला दें उनकी मदद करके। तो ये दो तरफा होता है ये कार्ड, तो बहुत अच्छी कार्ड्स हो रही है। पैसे की स्थिति जहां भी आप काम कर रहे हैं सक्सेसफुल मिलेगी, संतोषजनक से ऊपर स्थिति है पैसे में। पाइसिस लकी नंबर आपका 6 है और लकी कलर आपके लिए ग्रीन रहेगी। तो ये थी आपकी जॉब, बिजनेस और फाइनेंस की कार्ड्स, पैसे की कार्ड्स। अब देखते हैं लव में क्या है पाइसिस के लिए, कैसे रहने वाली है पाइसिस की लव लाइफ 1 से 7 मार्च। द एम्परर, the 2 of Pentacles, the Knight of Swords, the 5 of Pentacles, तो यहाँ पे पाइसिस एरीज टॉरस हो सकते हैं, और वर्गो कैप्रिकॉन टॉरस हो सकते हैं। पर्सन आपसे बड़े हो सकते हैं। आप थोड़ी दुविधाजनक स्थिति में चले गए पाइसिस। आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं ये सोचूं या वो सोचूं, जी, क्योंकि ये जो पर्सन है ये बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है, ये शायद चुप्पी बनाए रखते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते रोमांस को। तो अब आपको रिश्ते को लेकर के क्वेश्चन हो गया है कि ये मैं क्या सोचूं, मतलब कि कि आप ये प्यार करते भी हैं आपसे, हैं या नहीं, या कमिटेड भी हैं कि नहीं। ये दुविधाजनक स्थिति, इनके नेचर जो, क्योंकि इनका एक्सप्रेसिव ये एक्सप्रेसिव नहीं होते, तो ये एक्सप्रेसिव जो नहीं है, इस कारण से आप अब दुविधा की स्थिति में जा सकते हैं। आपको समझ में नहीं आएगा कि सही में ये रिलेशनशिप में है, या प्यार भी करते हैं, या कमिटेड हैं। इस तरह की दुविधाजनक स्थिति बन सकती है। कुछ के लिए तो यही है, जो ज़्यादातर के लिए, लेकिन बहुत थोड़े के लिए मैं बताऊं कि अगर आपके पर्सन एरीज टॉरस है, तो उनके लाइफ में कोई दूसरे भी पर्सन हो सकते हैं, कोई और भी ऑप्शन हो सकते हैं, उनके पास चॉइसेस हो सकते हैं, या ये मैं बता दूं कुछ पाइसिस। यहाँ पे दूसरी है कार्ड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो कोई दुखी इसलिए हो गया है क्योंकि किसी ने गलत बात बोल दी है, मन दुखी करने वाला बात बोल दिया है, चाहे आपने अपने पर्सन को बोल दिया है या उन्होंने आपको बोल दिया है, इसलिए दुख में बैठे हुए हैं। कम्युनिकेशन जो भी आप दोनों के बीच बहुत ही अच्छी नहीं थी, कम्युनिकेशन मतलब दुखी करने वाला था। तो इसमें से एक पर्सन ने बोला है, कम्युनिकेट किया है, दूसरे पर्सन को बहुत तकलीफ हुई है, इसलिए दुखी बैठे हैं, बहुत ही अपसेट है, अकेला फील कर रहे हैं, लॉस्ट फील कर रहे हैं पाइसिस, ये दिख रहा है। यहाँ पे हो सकता है आपके पर्सन अगर फीमेल है तो आपसे यंगर साइन है, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। अगर फीमेल मेल है तो बड़े तो नहीं, नाइट नॉर्मल 25 से 35 के बीच के मेल्स हो सकते हैं।
कोई भी उम्र के हो सकते हैं, पर मैंने बताया क्योंकि फीमेल को यंगर, लेकिन फीमेल जो है वो यंगर है, तो यहाँ पे इस बात की नाराजगी हो रही है, अकेला फील करा जा रहा है क्योंकि किसी ने बहुत रूखी बात बोल दी है या दुख होने वाली बात बोल दी है, तो दूसरा पर्सन बहुत दुखी है। लाइकली आउटकम देखते हैं। लाइकली आउटकम पाइसिस और पाइसिस के पर्सन के बीच। लाइकली आउटकम पाइसिस और पाइसिस के पर्सन के बीच। लास्ट शफल। लाइकली आउटकम पाइसिस और पाइसिस के पर्सन के बीच। लव रीडिंग्स अपलोडेड हैं तो प्लीज देख लीजिएगा। ये कार्ड पहले फ्लाई करी थी इसलिए पहले लिया। 3 लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, और तीनों के तीनों एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो डेफिनेटली इन राशियों के लिए मैसेज ज़्यादा रिजेंबल करेंगी, लेकिन ये सब के लिए भी है, जितने मीन राशि वाले हैं उनके लिए है ये। कुछ सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करें, हो सकता है कुछ रेजोनेट। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है ये, या ज़्यादातर ऑनलाइन बातें होती हैं, या जो भी है डिस्टेंस है रिलेशनशिप में। यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर आप कुछ के लिए मैसेजेस है कि अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे हैं या कोई मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो वहाँ पे कोई मैरिड पर्सन से, तो मुझे लगता है कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है, जो यंगर पर्सन है वो उनको छोड़ते हुए निकल रहे हैं। जो यंगर हैं आप दोनों में से, वो उनको निकल रहे हैं छोड़ते हुए। जो मैरिड पर्सन को छोड़ते हुए निकल रहे हैं, मैं आपको बता दूं। रिलेशनशिप से जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, अवे जा रहे हैं, ये दिख रही है मुझे कार्ड्स में। तो यहाँ तीनों हैं। बाकियों के लिए मैं बता दूं, जो मैरिड पर्सन से डील नहीं कर रहे हैं, वहां पे भी मुझे ये लग रहा है कि रिलेशनशिप में दूरियां आती हुई दिख रही हैं। आप स्पेशली दूरी आते हुए, डिस्टेंस आते हुए, क्योंकि यहाँ पे एक एज गैप है। एज गैप हो सकती है, या सामाजिक कोई सामाजिक सामाजिक कुछ जो स्ट्रक्चर है वो चैलेंजिंग हो सकती है, वो चैलेंजेस हो सकते हैं यहाँ। इसलिए अभी ऐसा नहीं है कि ब्रेकअप हो रहा है, थोड़ा सा दूरियां आती हुई, एक हो सकता है कम्युनिकेशन नहीं होना, हो सकता है बातें नहीं होना, या जितनी होती थी उतनी नहीं होना, इस तरह से। यहाँ सेपरेशन, ब्रेकअप की कार्ड नहीं है ये, लेकिन दूरियां बनते हुए रिलेशनशिप में हो रही है। जरूरी नहीं फिर इस केस में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, आप दूरी बनना, बस डिस्टेंस आ जाना, कि फ्यूचर में अब क्या होगा ये अब नहीं समझ में आना कि आगे क्या होने वाला है। थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला रह गया यहाँ पे। मतलब जहाँ ज्यादा बातें होती थी वहाँ कम होने लगी, इस तरह की है एनर्जीज। थोड़ी सी दूरी आती हुई यही दिख रही है पाइसिस। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करती है तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल, कमेंट करें। जब मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और जब ये रेजोनेट करते हैं तो रीडिंग्स के साथ, तो मुझे अच्छा लगता है। आप मुझे 111 हिंदी टैरो पे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं डेली लव गाइडेंस के लिए। मैं डेली लव गाइडेंस पोस्ट करती हूँ। इंस्टाग्राम हैंडल है 111 हिंदी टैरो। तो थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।